चलिए, आज बात करते हैं 2004 की एक ऐसी रात की, एक ऐसी डरावनी रात की जिसने किसी की जिंदगी में ऐसा खौफ भर दिया जो आज तक नहीं गया। ये जो कहानी है ना, ये बस एक रात की है। लेकिन एक ऐसी रात जिसने एक इंसान पर ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिटी नहीं सकती। एक ऐसी याद जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, इन लफ्जों में कितना खौफ है। ये सिर्फ एक याद नहीं है, ये एक ऐसा डर है जो वक्त के साथ और गहरा होता गया, कभी धुंधला ही नहीं पड़ा। और ये सब शुरू हुआ था साल 2004 में। अब जरा उस वक्त के बारे में सोचिए। आज की तरह हर किसी के हाथ में फोन नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और गांव की रातें वो तो और भी ज्यादा गहरी, अंधेरी और खामोश हुआ करती थीं। और जो शख्स इस कहानी के बीच में था ना, उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल थी। सोचिए, 17 साल की उम्र, जब इंसान को किसी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन बस एक रात का एक ऐसा तजुर्बा जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रखने वाला था। अब देखिए, कहानी में एक मजेदार बात है। आज जो इंसान उस रात के बारे में सोचकर कांप जाता है ना, वो अपनी टीनेज में बिल्कुल उल्टा था। यही तो बात है। उसे डर लगने की बजाय मजा आता था। उस वक्त भूतों की कहानियां उसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट थी। उसे क्या पता था कि ये सब किसी आने वाले खौफ का इशारा है। तो चलिए, अब इस रोमांस से थोड़ा हटकर गांव की असली जिंदगी में चलते हैं। वो जिंदगी जहां परिवार की जिम्मेदारियां सबसे पहले आती थीं। तो होता क्या था कि परिवार की गांव में अपनी जमीन थी, और जब फसल पककर तैयार हो जाती थी ना, तो सबसे बड़ा काम होता था उसकी रखवाली करना। क्योंकि चोरी का डर, फसल के खराब होने का डर, ये सब हमेशा लगा रहता था। उस इलाके की यही सच्चाई थी। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन एक भयानक रात में बदलने वाला था। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, और उसी से सब कुछ बदल गया। देखिए, नॉर्मली तो रखवाली के लिए पिताजी ही जाते थे, लेकिन उस खास रात सीन कुछ अलग था। गांव से एक बारात जा रही थी और पूरे परिवार को उस बारात में जाना था। बस यहीं से उस रात की डरावनी कहानी की शुरुआत हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पिताजी बारात में जा रहे थे, तो फिर उस रात उस पकी हुई फसल की रखवाली कौन करता? वो जिम्मेदारी किसकी थी? बस यहीं से असली कहानी का खौफ शुरू होता है।